वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। इसी तरह से प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा। आज आपके सामने पहला टॉपिक लेके हाजिर हैं, फार्म मैनेजमेंट, प्रोडक्शन और रिसोर्सेज इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट चल रहा है, ये थर्ड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के अंदर ये चल रहा है, जिसका आज हम पहला टॉपिक जो है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फार्म मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव एंड रिलेशन विद अदर जो साइंस हैं, ये वाला टॉपिक हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद में और जो पार्ट आने वाले हैं उनके लिए चैनल को अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप जो हैं अपनी स्टडीज़ वीडियो को देखने के साथ साथ ही स्टार्ट कर दिए होंगे और नोट्स साथ ही साथ आप बना लीजिएगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं, हमारे सामने है मीनिंग ऑफ फार्म मैनेजमेंट। सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग ऑफ फार्म मैनेजमेंट। अब फार्म मैनेजमेंट जो है, इसको समझने से पहले याद रखिएगा कि जो फार्म मैनेजमेंट है ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला वर्ड हो गया आपका फार्म और दूसरा हो गया आपका मैनेजमेंट। यानी कि हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें फार्म को समझना है सबसे पहले, उसके बाद में हम मैनेजमेंट को समझेंगे। इन दोनों को समझने के बाद में फिर हम समझेंगे कि फार्म मैनेजमेंट जो है वो क्या है। चलिए आप लोग जो हैं पूरा फोकस रखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फार्म के बारे में। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको? प्रक्षेत्र बोला जाता है। यानी कि अगर मैं सिंपल सी और एक साधारण सी भाषा में अगर आपको बोलूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक भूमि का टुकड़ा है। यानी कि क्या बोल सकता हूं मैं? ये बोल सकता हूं कि ये जो है एक ए पीस ऑफ लैंड, यानी कि भूमि का एक टुकड़ा है। क्या है? फार्म जो होता है एक भूमि का टुकड़ा होता है। या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, ए एरिया ऑफ लैंड। यानी कि एक भूमि का क्षेत्र है, एक भूमि का टुकड़ा है। ये एक नॉर्मल सी बात होगी कि फार्म क्या होता है। इसको अगर थोड़ा सा इस तरह से मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो फार्म को डिफाइन करने के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फार्म इज ए पीस या पीस ऑफ लैंड ऑपरेटेड एज ए सिंगल यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेज अंडर सिंगल मैनेजमेंट। अब इसको समझने की कोशिश करिए। मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन करवा देता हूँ कि फार्म ए पीस ऑफ लैंड ऑपरेटेड एज ए सिंगल यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेज अंडर सिंगल मैनेजमेंट। आप ये जो है इसका डेफिनेशन जो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, अंडर सिंगल मैनेजमेंट। यानी कि ये जो फार्म जो है ये क्या है, एक टुकड़ा है। या फिर इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसके किसी भी भूमि के वो टुकड़े हैं जो कि किसी एक सिंगल यूनिट, यानी कि जो एक क्या बोलते हैं इसको, कि एक एकल जो इकाई है इसके रूप में इसको ऑपरेट किया जाता है। जिसमें अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी यानी कि एग्रीकल्चर जो एंटरप्राइजेज हैं, यानी कि कृषि उद्यम की एक सिंगल यूनिट के रूप में इसको क्या किया जाता है, ऑपरेटेड किया जाता है। अच्छा, ये जो होता है किसके अंडर में संचालित होता है? सिंगल मैनेजमेंट के अंडर इसको ऑपरेटेड किया जा सकता है। यानी कि अगर मैं हिंदी में इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ऐसा बोल सकता हूँ कि ये भूमि का एक अथवा क्या है कि अनेक खंड हैं जो कृषि उद्यम की एक इकाई के रूप में एक यानी कि सिंगल मैनेजमेंट, सिंगल प्रबंधन के अंतर्गत क्या किया जाता है, इसको संचालित किया जाता है। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि फार्म जो है भूमि का क्या है, एक टुकड़ा है जो कि किसी एक सिंगल मैनेजमेंट के अंतर्गत, ठीक है, कृषि उद्यम की एक इकाई के रूप में क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है। थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करें तो अभी जो हम इसका जो हमने डेफिनेशन देखा तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके सामने आ चुकी है। कि पहली चीज़ ये आ चुकी है कि ये क्या है, एक पीस ऑफ लैंड है, यानी कि भूमि का क्या है, एक टुकड़ा है जो कि ऑपरेटेड होता है
किस रूप में? सिंगल यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर एंटरप्राइज, यानी कि कृषि उद्यम की एक इकाई के रूप में इसको क्या किया जाता है? ऑपरेट। और किसके अंडर में ऑपरेट होता है? ध्यान रखिएगा, सिंगल मैनेजमेंट के अंतर्गत इसको प्रबंधित किया जाता है। ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। यानी कि क्या है? भूमि का टुकड़ा है, यानी कि ये वो टुकड़ा है जिसको किसी सिंगल यानी कि एकल प्रबंधन के अंतर्गत इसको क्या किया जाता है? ऑपरेटेड किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? कृषि उद्यम की एकल इकाई के रूप में इसको ऑपरेटेड किया जाता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी। चलिए थोड़ा सा इसको अगर मैं एक तरह से अलग तरीके से इसको अगर बताना चाहूँ कि एक नॉर्मल सी भाषा में जो आपको पता होना चाहिए कि फार्म जो है ये क्या हो रहा है? वह क्षेत्र है, फार्म क्या है? वो क्षेत्र है या वो एरिया है जिस पर एक जो फार्मर है, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि जो ग्रुप ऑफ फार्मर जो हैं वो क्या कर रहा है? यहाँ पर खेती कर रहा है। क्या कर रहा है? यहाँ पर खेती कर रहा है। यानी कि फार्म वह क्षेत्र या वह एरिया है जहाँ पर फार्मर या फार्मर का जो समूह है वो क्या करता है? खेती करता है। चलिए ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि फार्म क्या होता है। चलिए समझते हैं कि जो फार्म जो है वो क्या है? एक टुकड़ा है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ चुकी है। मैं क्या बोल सकता हूँ? एक इसको टुकड़ा भी बोल सकता हूँ, मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? इसको एरिया भी बोल सकता हूँ। यानी कि फार्म वह क्षेत्र या भूखंड होता है जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? जिसका उपयोग फसल उत्पादन के लिए किया जाता है अथवा पशुपालन के लिए किया जाता है। यानी कि जिस पर कृषक या फिर कई कृषक मिलकर संयुक्त रूप से क्या करते हैं? खेती करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो फार्म जो है इसका जो एरिया होता है यानी कि इसकी जो सीमा होती है वो क्या होती है? फिक्स होती है, यानी कि निश्चित होती है। ध्यान रखिएगा, फार्म की जो सीमा होती है निश्चित होती है। यानी कि मैं यहाँ पर आपको इस तरह से समझाने की कोशिश करूँ कि ये क्या है? एक भूमि का क्या है? टुकड़ा है। ये भूमि का एक क्षेत्र है, एक खंड है जिसके ऊपर क्या हो रहा है? जिसके ऊपर हो रहा है फसल उत्पादन हो रहा है। क्या हो रहा है? जिसके ऊपर फसल उत्पादन हो रहा है। फसल उत्पादन के अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर पशुपालन हो रहा है। अच्छा, ये किनके द्वारा किया जा रहा है? ये किसके द्वारा किया जाता है? फार्मर के द्वारा किया जाता है या फार्मर का जो ग्रुप है उनके द्वारा किया जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए कि इसकी जो सीमा है यानी कि इसका जो क्षेत्र है वो क्या रहता है? सीमित रहता है। क्या रहता है? सीमित रहता है। यानी कि इसको हम बोले इसकी निश्चित इसकी सीमा होती है, तो वो क्या हो गया? हमारा फार्म हो गया। यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से बात समझ में आ चुकी होगी। अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो फार्म है ये फार्म क्या है? एक सोशियो इकोनॉमिक है। इसका मतलब थोड़ा सा इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए कि फार्म जो है एक क्या है? एक डिसीजन मेकिंग यूनिट है। फार्म क्या है? एक डिसीजन मेकिंग यूनिट है। क्या है? एक डिसीजन मेकिंग यूनिट है। अब ये डिसीजन मेकिंग यूनिट क्या है इसको थोड़ा सा और क्लियर करेंगे थोड़ी देर में कि डिसीजन मेकिंग यूनिट को हम फार्म को हमने डिसीजन मेकिंग यूनिट क्यों बोला। एग्जाम में क्या होता है? आपसे ऐसा पूछ लिया जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में फार्म इज ए, तो खालिस्तान में क्या है? हमें डिसीजन मेकिंग यूनिट अगर दिया हुआ है पीछे तो हमें क्या आएगा? क्या लिखना है? डिसीजन मेकिंग यूनिट लिखना है। अब डिसीजन मेकिंग यूनिट में क्या है कि इस डिसीजन मेकिंग के अंतर्गत यानी कि फार्म पर जो है हम कौन कौन से डिसीजन लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि जो फार्म है इस पर हम कौन सा डिसीजन ले रहे हैं कि व्हाट टू ग्रो। क्या बोला मैंने बोला व्हाट टू ग्रो, यानी कि क्या पैदा करें, क्या उत्पन्न करें। यानी कि ये डिसीजन जो है ये हम क्या किस पे ले रहे हैं? फार्म पे ले रहे हैं। फार्म के पर हम कौन सा डिसीजन ले रहे हैं कि हम क्या पैदा करें। ठीक है। दूसरा यहाँ पर डिसीजन हम ले रहे हैं हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना पैदा करें, हाउ मच टू प्रोड्यूस।
यहाँ पे ग्रो की जगह आप ऐसा भी कर सकते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस यानी कि क्या पैदा करें, हाउ मच टू प्रोड्यूस यानी कि हम कितना उत्पन्न करें। इसके अलावा ये भी डिसीजन हो सकता है, हाउ टू प्रोड्यूस यानी कि किस तरह से पैदा करें, किस तरह से उत्पन्न करें। इसके अलावा अगर बात करें कि व्हेन टू प्रोड्यूस, कब पैदा करें, व्हेन टू प्रोड्यूस। इसके अलावा अगर बात करें तो कौन सा डिसीजन हम यहाँ पर फार्म पे लेना होगा हमें, व्हेन टू सेल, कब बेचें, व्हेन टू सेल। इसके अलावा हम ऐसा डिसीजन भी ले सकते हैं, वेयर टू सेल, कहाँ बेचें। तो ये चीज़ें जो हैं डिसीजन मेकिंग यूनिट के तौर पे क्या लिया जाता है, फार्म को लिया जाता है। होपफुली आपको जो फार्म है ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे मैनेजमेंट को। किसको, मैनेजमेंट को, यानी कि प्रबंधन जो है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक जो फार्म तक जो मैंने आपको बताया है होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करेंगे प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। चलिए प्रबंधन की बात करें तो आपको जब भी मैनेजमेंट की बात आती है, प्रबंधन की बात आती है, तो मैनेजमेंट जो क्या है, मैनेजमेंट इज ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट इज सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेशन या फिर रिलेटिंग टू द फंक्शन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। यानी कि मैनेजमेंट जो है ये जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का क्या है, एक सेट है जो कि किससे संबंधित होते हैं, प्लानिंग फंक्शन से संबंधित होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन से संबंधित होते हैं, डायरेक्टिंग से संबंधित होते हैं और कंट्रोलिंग से संबंधित होते हैं। यानी कि मैनेजमेंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम प्लानिंग करते हैं। क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं। यानी कि जो हमने प्लानिंग की है इस प्लानिंग को हम किस तरह से जो है हम एग्जीक्यूट करेंगे, उसको डायरेक्टिंग, उसको दिशा निर्देश किस तरह से करेंगे, साथ ही साथ में फार्म पे जो भी एक्टिविटी होगी उनको हम किस तरह से कंट्रोल करेंगे। चलिए यानी कि सिंपल सी बात ये हो गई कि मैनेजमेंट जो है प्रिंसिपल्स हैं का सेट है जिसके अंतर्गत जो हमें प्लानिंग फंक्शन जो है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, डायरेक्टिंग फंक्शन और कंट्रोलिंग फंक्शन जो है उनके बारे में हम जानते हैं। इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से अगर समझने की कोशिश करें तो मैनेजमेंट जो है इसके अंदर मेन काम क्या हो रहा है कि यानी कि हम जो कोई भी काम है, कोई भी जो वर्क है, यानी कि कोई भी जो कार्य है उस कार्य को क्या करते हैं, सुव्यवस्थित तरीके से यानी कि उत्तम ढंग से करने की क्या है, एक कला है। मैनेजमेंट जो है वो क्या है, एक आर्ट है। किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से करने की क्या है, एक कला है। इसके अलावा अगर मैं मैनेजमेंट को समझाने की कोशिश करूं तो ध्यान रखिएगा मैनेजमेंट का जो संबंध है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो प्लानिंग जो है, ठीक है, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का, साथ ही साथ में जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेजों का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उनको बैठाते हुए मैक्सिमम जो प्रॉफिट प्राप्त करना होता है, ये उसका संबंध होता है अपने मैनेजमेंट से। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में क्या होता है, 4 फैक्टर होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है इस प्रोडक्शन के अंदर क्या है कि 4 जो फैक्टर हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जिसमें अगर बात करें तो पहला आपका जो है फैक्टर वो होता है लैंड, यानी कि भूमि। क्या होता है, भूमि। दूसरा जो है इसके होता है आपका लेबर। पहला क्या हो गया, लैंड यानी कि भूमि हो गया, लेबर यानी कि श्रम, मजदूर। तीसरा होता है अपना इसमें कैपिटल जो है यानी कि पूंजी,
ये 3 फैक्टर हो गए। और अगर फोर्थ फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ फैक्टर होता है मैनेजमेंट। यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है, इस प्रोडक्शन के लिए इन 4 जो फैक्टर हैं, ये फैक्टर बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट होते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर ये 3 फैक्टर आपके पास में बहुत अच्छे हैं, लेकिन फोर्थ नंबर का जो फैक्टर है, ये फैक्टर आपका सही नहीं है, सही तरीके से काम नहीं हो पा रहा है, ठीक है, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो यानी कि ये 3 फैक्टर अच्छे होने के बावजूद भी क्या है, आपका जो प्रोडक्शन जो है, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो अच्छा नहीं हो पाएगा। आप जो सोच के काम करना चाहते हैं वो आपका नहीं हो पाएगा। यानी कि ये लैंड लेबर कैपिटल जो है आपके पास में अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, उसके बावजूद भी आपको अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिलेगा अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो। यानी कि अगर मैनेजमेंट अच्छा हुआ तो लैंड लेबर कैपिटल जो है, अगर आपके पास में अवेलेबिलिटी इनकी थोड़ी कम भी है तो भी आप अपने मैनेजमेंट की वजह से, जिसके अंदर आपकी प्लानिंग आएगी, ऑर्गेनाइजिंग आएगी, डायरेक्टिंग आएगी, कंट्रोलिंग आएगा, ये जो प्रिंसिपल हैं, जो प्रिंसिपल का जो सेट हैं, आप उनका इस तरह से एग्जीक्यूशन करेंगे कि आपके पास में जो ये फैक्टर जो हैं लैंड लेबर कैपिटल, अगर ये अवेलेबिलिटी इनकी क्या है, कम भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आपका एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा रहेगा। और अल्टीमेट जो गोल है कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो डिपेंड करता है आपकी मैनेजमेंट के ऊपर। यानी कि आपका अगर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो आपका जो प्रोडक्शन है डेफिनेटली वो इंक्रीज होगा और आप जो है प्रॉफिट में लैंड करेंगे। चलिए, यहाँ तक जो है मैं आपको समझा पाया होऊंगा कि फार्म क्या होता है और मैनेजमेंट जो है वो क्या होता है। अब जो आगे मैं बात करने वाला हूँ वो डायरेक्टली मैं बात करूँगा फार्म मैनेजमेंट जो है इसके डेफिनेशन पे। चलिए, सबसे पहले हम जो है एक सिंपल सा डेफिनेशन जो है उसके बारे में जानेंगे कि फार्म मैनेजमेंट जो है इसका एक बेसिक सा जो डेफिनेशन जो है वो हमें पता होना चाहिए। कौन सा? कि जो फार्म मैनेजमेंट है, इस फार्म मैनेजमेंट जो है इस पर जो उपलब्ध जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज कौन से? लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज। यानी कि फार्म मैनेजमेंट जो है फार्म पर उपलब्ध जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इनके उपयोग यानी कि ये लिमिटेड रिसोर्सेज के यूज और इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज और प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इन दोनों को अपनाते हुए, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेजों के उपयोग और इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, इन प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांतों को अपनाते हुए क्या करना है? मिनिमम कॉस्ट पर हमें क्या करना है? मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त करना। मिनिमम पर मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त करने का क्या है? एक आर्ट और कला है। ध्यान रखिएगा, इसको दोबारा से समझिए आप कि फार्म मैनेजमेंट जो है ये फार्म पर उपलब्ध लिमिटेड रिसोर्सेजों के उपयोग एवं अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त करने का क्या है? एक आर्ट है, साथ ही साथ में क्या है? साइंस है। यानी कि सिंपल सा ऐसा देखिए कि फार्म मैनेजमेंट जो है ये फार्म पर उपलब्ध लिमिटेड रिसोर्सों के उपयोग एवं प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स को अपनाते हुए मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त करने की कला और विज्ञान है। आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आप जो है इसको अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए मैं जो है ग्रे एलसी जो है उनका डेफिनेशन जो है यहाँ पर लिख देता हूँ, उसके बाद में हम इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें। बहुत प्यारा सा डेफिनेशन है।
The art of managing a farm successfully as measured by the test of profitableness is called फार्म मैनेजमेंट। दोबारा से मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। द आर्ट ऑफ मैनेजिंग ए फार्म सक्सेसफुली एज मेजर्ड बाय द टेस्ट ऑफ प्रॉफिटेबलनेस इज कॉल्ड फार्म मैनेजमेंट। ग्रे ने इसको डिफाइन किया। उन्होंने कैसे क्या बोला कि फार्म मैनेजमेंट जो है वो क्या है, एक आर्ट है। किसका? फार्म को मैनेज करने का एक आर्ट है। सक्सेसफुली फार्म को मैनेज करने का एक आर्ट है, ठीक है। जिसमें क्या है कि हम जो लाभकारी जो मापदंड से इसको माप सकते हैं, यानी कि जो टेस्ट ऑफ प्रॉफिटेबलनेस है इसके माध्यम से हम इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। यानी कि जो फार्म मैनेजमेंट से, अब अगर मैं सिंपल सा अभिप्राय बताऊं इस डेफिनेशन का, जो कि वो क्या है कि सुव्यवस्थित ढंग से क्या है फार्म का प्रबंधन करने से है, जिससे लाभकारिता के मापदंड से मापा जा सकता है। टेस्ट ऑफ प्रॉफिटेबलनेस का जो है हिंदी में जो अभिप्राय होता है उसको हम बोलते हैं लाभकारिता का मापदंड। क्या बोलते हैं? लाभकारिता का मापदंड। इसको आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं कि फार्म मैनेजमेंट से अभिप्राय सुव्यवस्थित ढंग से फार्म का प्रबंधन करने से है, जिसे लाभकारिता के मापदंड से मापा जा सकता है। इसके अलावा अगर फार्म मैनेजमेंट को समझना है तो हम एक अलग और डेफिनेशन जो है उसको लेके आ सकते हैं। जैसे हम जो फाइनेंस पढ़ रहे थे, फाइनेंस में जो टंडन और दीनदयाल जी ने जो डेफिनेशन दिया था कि क्रेडिट के बारे में उन्होंने डिफाइन किया था कि क्रेडिट इज सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी विच इज प्रोवाइडेड ऑन सर्टेन पर्पज ऑन सर्टेन कंडीशन विच इज रीपे सूनर और लेटर विद सम इंटरेस्ट। ऐसा डेफिनेशन उन्होंने दिया था फार्म क्रेडिट के बारे में। वहीं पर इन्होंने साथ ही साथ में जो है कि फार्म मैनेजमेंट जो है उसको भी इन्होंने डिफाइन किया है। उनका जो डेफिनेशन है थोड़ा लेंथी है, थोड़ा सा बड़ा सा डेफिनेशन है, लेकिन उस डेफिनेशन जो है उसके अंदर उन्होंने क्या है पूरा फार्म मैनेजमेंट जो है, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसमें कहीं ना कहीं हम जब इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव भी साथ ही साथ उन्होंने अपने डेफिनेशन में दिया है। चलिए एक बार ऐसा कर लेते हैं अपन कि टंडन और दीनदयाल जी का जो डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं। टंडन एंड दीनदयाल, इन्होंने क्या डिफाइन किया? इन्होंने बोला कि फार्म मैनेजमेंट जो है, मैं यहाँ पर सीधा एफएम लिख देता हूँ कि फार्म मैनेजमेंट जो है इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। उन्होंने बोला कि फार्म मैनेजमेंट जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की क्या है, एक शाखा है। चलिए, विच deals with wealth earning and wealth spending activities of farmer। यानी कि उन्होंने बोला कि फार्म मैनेजमेंट जो है वो क्या है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की एक क्या है, शाखा है, जो कि किससे संबंधित है, क्या डील करती है, वेल्थ अर्निंग और वेल्थ स्पेंडिंग जो एक्टिविटी है फार्मर उसको बतलाने का काम करती है। अच्छा, किससे रिलेशन में? आगे देखिए, एक्टिविटी ऑफ फार्मर इन रिलेशन to the organizing in relation
to the organization and operation of the function of the individual फार्म यूनिट। यहाँ तक एक बार इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इसको अभी यहाँ तक जो है आप लोगों को मैं अच्छे से क्लियर करते हुए आगे चलता हूँ, डेफिनेशन को पूरी अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करते हुए कि फार्म मैनेजमेंट जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की क्या है, एक शाखा है जो कि डील करती है किसके लिए, वेल्थ अर्निंग और वेल्थ स्पेंडिंग जो एक्टिविटी है फार्मर की, जो कि किससे रिलेटेड होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और जो इंडिविजुअल जो फार्म यूनिट हैं, व्यक्तिगत जो फार्म इकाई हैं उससे संबंधित जो ऑपरेशन हैं, जो कार्य हैं, उनसे संबंधित जितनी भी एक्टिविटी हैं उसमें वेल्थ अर्निंग और वेल्थ स्पेंडिंग जो है उसमें ये क्या करती हैं, डील करती हैं। चलिए इसको थोड़ा सा आगे देखिए, वेल्थ क्या कर रहा है, ऑपरेशन स्पेंडिंग एक्टिविटी ऑफ फार्मर रिलेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द इंडिविजुअल फार्म यूनिट इंक्लूडिंग, यहाँ पर इसी के साथ में इंक्लूडिंग some or all functions of marketing, some or all function of marketing for securing the maximum possible net income, maximum possible net income consistent with the maintenance of soil fertility। डेफिनेशन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसको अगर बहुत तरीके से देखें तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को साथ साथ में इन्होंने लिया हुआ है कि क्या ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हम ऐसा बोलते हैं जब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो नेट इनकम है, मैक्सिमम पॉसिबल जो नेट इनकम है उसको क्या करना, सिक्योर करना। ठीक है, साथ ही साथ में क्या है, मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी को क्या है, मृदा का जो है उसको क्या करना, उर्वरता को बनाए रखते हुए। यानी कि जो है फार्म मैनेजमेंट जो है कृषि अर्थशास्त्र की वो शाखा है जो एक कृषक के द्वारा जो व्यक्तिगत जो फार्म इकाई है, फार्म इकाई से कमाने तथा जो धन खर्च करने की क्रियाओं को क्या करता है कि सोइल की जो फर्टिलिटी है यानी कि उर्वरता है इसको बनाए रखते हुए निरंतर, यानी कि सिक्योरिंग द मैक्सिमम पॉसिबल यूनिट, यानी कि निरंतर अधिकतम जो है वास्तविक लाभ के उद्देश्य से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के साथ साथ संचालन के साथ अन्य जो कार्य हैं यानी कि विपणन के जो कार्य हैं आदि का अध्ययन कराती है। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, नहीं आया तो एक बार दोबारा से आप देख लीजिए कि फार्म मैनेजमेंट जो है वो क्या है, एक ब्रांच है, एक शाखा है जिसके अंदर हम अध्ययन करते हैं धन जो है उसको क्या करना, धन कमाने और धन को खर्च करने की जो क्रियाएं हैं उनका इसमें हम ध्यान रखेंगे कि भूमि की उर्वरता को बनाए रखेंगे। साथ ही साथ में हम क्या है, निरंतर जो पॉसिबल मैक्सिमम जो पॉसिबल इनकम है उसको बनाए रखेंगे। इसके अलावा जो है ये क्या करेगा कि इसका जो उद्देश्य है इसके अंदर हम किसी भी संगठन या फिर उसके संचालन के साथ साथ अन्य कार्य जो हैं जिसके अंदर किसी भी इंडिविजुअल फार्म यूनिट के जो कार्य हैं, जो फंक्शन है मार्केटिंग, उनका भी अध्ययन करते हैं। यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से बात समझ में आ चुकी होगी। हमेशा ध्यान रखिएगा फार्म मैनेजमेंट जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको कंटिन्यूसली और ग्रेटेस्ट जो है प्रॉफिट आपको मिले
आपके मिनिमम जो रिसोर्सेज हैं उनमें आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले, ये इसका रहता है। चलिए अब अपन जान लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। फार्म मैनेजमेंट जो है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्म मैनेजमेंट, फार्म मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव हैं इनके बारे में जानें। तो ध्यान रखिएगा कि फार्म पर क्या होते हैं, अनेक इंटरप्राइजेस को हम अपनाते हैं, क्योंकि फार्म पर किसी एक इंटरप्राइजेस को ही नहीं अपनाया जाता, बल्कि क्या होता है, अगर क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं कि आपने जो एक इंटरप्राइजेस अपनाया है, जो भी आपने एक उद्यम फार्म पे लगाया है वो सफल रहे, ऐसा निश्चित नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक से अधिक जो है इंटरप्राइजेस को फार्म पर अपनाते हैं। अतः फार्म बिजनेस की जो समस्त जितनी भी क्या है इकोनॉमिकल जो यूनिट हैं, उनसे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरप्राइजेस लगाएंगे, ठीक है, यानी कि आप फसल उत्पादन भी कर रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं, यानी कि जब आप एक से अधिक जब आप इंटरप्राइज जो है फार्म पर अपनाते हैं, तो आपकी जो टोटल जो फार्म की इनकम होती है, ठीक है, उससे क्या है कि आपको जो है प्रॉफिट ज़्यादा नज़र आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, फार्म पर जो है फसल उत्पादन के साथ में हम जो दूध का व्यवसाय कर सकते हैं, इसके अलावा हम फार्म पर क्या है पशुपालन कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं, यानी कि हम मैक्सिमम इंटरप्राइजेज जो हैं उनको लगाएं। चलिए इसके उद्देश्य को जो है हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो फार्म का जो है उद्देश्य, फर्स्ट उद्देश्य ये है कि फार्म मैनेजमेंट के अध्ययन से क्या है कि जो फार्म मैनेजमेंट जो है इसके अध्ययन से हम किसी भी फार्म की जो है आय और व्यय, यानी कि इसका जो इनकम और एक्सपेंडिचर जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि हम क्या बोले इसको, किसी भी फार्म की आय और व्यय को ज्ञात करना। पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, किसी भी फार्म की आय और व्यय को ज्ञात करना। इसके अलावा अगर बात करें दूसरा ऑब्जेक्टिव, तो फार्म मैनेजमेंट का जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है, इसके अंदर क्या है कि फार्म मैनेजमेंट का जो दूसरा उद्देश्य है वो ये है कि मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉफिट को अपनाया जाता है। मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉफिट को अपनाना। यहाँ पर इसको समझने के लिए अपन ऐसा कर सकते हैं, मैक्सिमम जो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉफिट है, यानी कि मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉफिट जो है, आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किन किन चीज़ों से हो रहा है, यानी कि आप किस अनुपात में फसल उत्पादन करें, किस अनुपात में आप पशुधन ले, ठीक है, क्योंकि वहाँ से होने वाली आय से ही पता लगेगा कि आपकी फार्म की आय जो है वो कितनी ज़्यादा वृद्धि होती है, ठीक है। तो हमें ऐसा बेस्ट कॉम्बिनेशन ढूंढना है जिससे क्या हो, प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। यानी कि सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हमें मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉफिट को अपनाना है, यानी कि हमें ऐसा संयोग जो है ढूंढना है जिससे कि मैक्सिमम जो है प्रॉफिट हो सके। चलिए अब हम जो है तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव जो है वो पहले ऑब्जेक्टिव से जुड़ा हुआ है। किस तरह से जुड़ा हुआ है, पहले ऑब्जेक्टिव ने हमने उस फार्म की आय और व्यय को जो है ज्ञात करना बताया है, तो तीसरा ऑब्जेक्टिव जो है फार्म मैनेजमेंट का वो क्या है, वो ये है कि फार्म मैनेजमेंट जो है उस पर हमें फार्म मैनेजमेंट पे पर हेक्टेयर इसके अलावा पर क्विंटल जो है, पर हेक्टेयर तथा पर क्विंटल आपकी उत्पादन जो कॉस्ट हैं, पर क्विंटल और पर हेक्टेयर जो है कॉस्ट, यानी कि जो आपकी लागत है और आपका जो एक्सपेंडिचर है, यानी कि जो व्यय है, आपकी जो लागत है और आपका जो व्यय है, इसका पता लगाना, उसका अध्ययन करना, ये इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव हो गया। अब सेकंड ऑब्जेक्टिव जो है इससे आपका फोर्थ नंबर का ऑब्जेक्टिव जुड़ा हुआ है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है कि हमने बोला कि मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉफिट को क्या करना है, अपनाना है। तो हम फोर्थ नंबर पे ये बोल रहे हैं कि फार्म मैनेजमेंट जो है इसका फोर्थ नंबर का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये
दो या दो से अधिक जो इंटरप्राइज हैं, ठीक है, उनके बीच में कंपैरिजन करना, यानी कि उनका तुलनात्मक अध्ययन करना। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इंटरप्राइजेज यानी कि जो उद्यम है इंटरप्राइजेज का तुलनात्मक कंपेरेटिव जो है अध्ययन करना, तुलनात्मक जो है इनका कंपैरिजन करना, तुलनात्मक अध्ययन करना जो है इसका 4th नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होगा। चलिए, इसके अलावा क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं फार्म मैनेजमेंट के। फार्म मैनेजमेंट की अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो फार्म मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि क्रॉप प्रोडक्शन पैटर्न जो के साथ साथ जो आप रिसोर्सेज हैं उनके बारे में नॉलेज प्राप्त करना। क्रॉप प्रोडक्शन पैटर्न्स और रिसोर्सेज के बारे में नॉलेज प्राप्त करना या ज्ञान प्राप्त करना, ये इसका उद्देश्य है। क्योंकि जब तक हम क्रॉप प्रोडक्शन पैटर्न को और रिसोर्सेज का जो समन्वय है इसके बारे में अगर हमें नॉलेज नहीं होगा तो हम फार्म से जो है मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें ऑब्जेक्टिव में तो क्या है कि जो आपकी जो फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनका क्या करना, मैनेजमेंट, उनका प्रबंधन करना। फार्म मैनेजमेंट के हम 6 नंबर वाले जो हैं इसमें बात करेंगे कि फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जो वित्तीय संसाधन हैं, उनका क्या करना, प्रबंधन करना। इसके अलावा अगर हम बात करें 7वें नंबर पे तो फार्म मैनेजमेंट जो है इसका ऑब्जेक्टिव हम ले लेते हैं यहाँ पर कि प्लानिंग करना। किसके बारे में, आपका जो कोई भी नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, ठीक है, उस टेक्नोलॉजी का किस तरह से इम्प्लीमेंट हो, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं ऐसा बोल सकता हूँ प्रोडक्शन प्लानिंग करना, यानी कि प्रोडक्शन प्लानिंग करना। प्रोडक्शन प्लानिंग जो है इसके अंदर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में जानकारी, अधिक लाभ लगाने, अधिक जो लाभ कमाने के लिए हम जो है उस तकनीक का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम प्रोडक्शन प्लानिंग जो है उसके अंदर इसका अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ में जो आपके पास में जो रिसोर्सेज हैं फार्म मैनेजमेंट में, जो हम एक ऑब्जेक्टिव और सेट कर सकते हैं यहाँ पर कि जो अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो उपलब्ध रिसोर्सेजों को, उपलब्ध संसाधनों या फिर इसको बोलेंगे रिसोर्सेज जो हैं, उपलब्ध रिसोर्सेजों का क्या है, ऑप्टिमम लेवल तक प्रयोग करना या ऑप्टिमम यूज करना। यानी कि फार्म मैनेजमेंट जो है आपके पास में जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं इनका अनुकूलतम जो लेवल है, यानी कि ऑप्टिमम लेवल जो है, ठीक है, लेवल तक इसका उपयोग करना। ऑप्टिमम लेवल होता है ऐसा लेवल जहां पर क्या होता है, फार्मर को मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त हो उस रिसोर्सेज से। जब हम इसमें प्रिंसिपल पढ़ेंगे ना, लॉ ऑफ रिटर्न, तो वहां पर आप देखेंगे एक ऑप्टिमम लेवल रहेगा, वेरिएबल प्रोपोर्शन रहेगा, जिसके अंदर हम जानेंगे लॉ ऑफ रिटर्न में जब हम समझेंगे कि इनपुट का हम किस लेवल तक हम यूज़ कर सकते हैं। इनपुट मतलब आपका रिसोर्सेज, हम उसका किस लेवल तक हम उसका यूज़ करें जिससे क्या है हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो उसके बारे में हम जब प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो थोड़ा आप ऑप्टिमम लेवल जो है उसको आप समझ पाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो फार्म मैनेजमेंट जो है रिसोर्सेजों का एलोकेशन, यानी कि जो आपके पास में संसाधन हैं उनके बंटवारा जो है उसको करना भी इसका उद्देश्य है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये कुछ बेसिक्स से जो थे वो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ध्यान रखिएगा, एक ऑब्जेक्टिव जो आपको ध्यान में रखना है कि फार्म मैनेजमेंट का मेन जो ऑब्जेक्टिव है क्या है कि मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करना, यानी कि मिनिमम
रिसोर्सेज, मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करना। मैक्सिमम आउटपुट, या फिर मैं इसका बोल दूं आउटपुट यहाँ पर आपका प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त करना। कुछ ये इस तरह के इसके ऑब्जेक्टिव हैं। होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कि फार्म मैनेजमेंट जो है इसका अदर साइंस के साथ में कैसा रिलेशन है। वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो कोशिश ये है कि आज जो है हम आपका पहला जो टॉपिक है इसको कंप्लीट करवाएं। और आप लोगों को अगर कोई भी डाउट रहता है किसी चीज़ को समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है मेंशन कर सकते हैं। रिलेशन विद अदर साइंसेज, यानी कि अन्य जो भी विज्ञान है इनके साथ में जो है इसका फार्म मैनेजमेंट का जो संबंध है वो कैसा है। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में, यानी कि रसायन जो है, रसायन विज्ञान, इसके बारे में अगर हम बात करें तो रसायन विज्ञान जो है इसके अंदर क्या है कि भूमि में जो उपलब्ध जो तत्व हैं, भूमि के अंदर जो उपलब्ध क्या है तत्व, भूमि के अंदर जो उपलब्ध जो तत्व हैं, इन तत्वों को क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर किया जाता है। इस दृष्टि से क्या है कि एग्रीकल्चर जो केमिस्ट्री है, यानी कि जो कृषि रसायन शास्त्र हैं, ये भी क्या है मिट्टी में उपलब्ध जब ये तत्वों का विश्लेषण करता है तो ये किसान के लिए क्या है, उपयोगी है। मिट्टी में उपलब्ध तत्वों का विश्लेषण कर रहा है, यानी ये किसान के लिए उपयोगी है। तो जो फार्म मैनेजर हैं, यानी कि जो फार्म मैनेजमेंट जो है हम किस तरह से जोड़ सकते हैं, एक फार्म मैनेजर की अगर नॉलेज में अगर ये चीज़ आती है कि उसको मिट्टी के गुणों के बारे में जो है पता चलता है, तो वो अपने फार्म पर उनको क्या करेगा, ध्यान में रखेगा और उसी के हिसाब से क्या करेगा, वो फसल का चयन करेगा। तो यहाँ पर रसायन विज्ञान जो है मिट्टी में उपलब्ध जो तत्व हैं उनके बारे में बताता है, जो कि सीधा फार्म से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम यहाँ पर रिलेशन स्थापित कर सकते हैं, किसके साथ में, रसायन विज्ञान के साथ में स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है आपके जूलॉजी। जूलॉजी जिसको हम बोलते हैं जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान जो है उसका संबंध किस तरह से है, जंतु विज्ञान जो है ये फसलों में लगने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं, है ना, यानी कि जो इंसेक्ट पेस्ट हैं, इंसेक्ट पेस्ट जो हैं इनके बारे में क्या करता है, बताने का काम करता है। यानी कि फार्मर को जो है इस विज्ञान की मदद से कीड़े मकोड़ों, इंसेक्ट पेस्ट के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पर जो फार्म मैनेजर हैं, जब उसको यहाँ पर प्रॉपर जानकारी पता चल जाएगी कीड़े मकोड़ों के बारे में, तो वहाँ पर उसको बचाने की जो है वो अच्छी तरह से व्यवस्था कर सकता है। यानी कि इनसे बचने का जो है वो अच्छे से व्यवस्था कर सकता है, जिससे क्या होगी, उसकी फसल जो है वो खराब नहीं होगी, उसकी फसल यहाँ पर नुकसान नहीं होगा फसल को। चलिए एक अन्य विज्ञान जो है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, बॉटनी के बारे में बात कर लें। बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। अब वनस्पति विज्ञान जो है उसका संबंध जो है फार्म मैनेजमेंट के साथ में कैसे है। जो बॉटनी है इसमें क्या हो रहा है कि हम जो नई नई तरह की जो वेराइटी हैं उसको डेवलप करते हैं, ठीक है, बॉटनी के अंदर। जिससे क्या हो रहा है कि फार्म पर जो है, पहले क्या हो रहा था कि हम फार्म पर एक ही फसल को साल भर में ले रहे थे, लेकिन नई नई वेराइटी आ चुकी है। आज बहुत कम समय के अंदर जो है ऐसी फसलें आ चुकी है जो पककर तैयार हो जाती हैं। तो ऐसी वेराइटी आने की वजह से क्या हो रहा है कि एक ही वर्ष में हम क्या है अनेक फसलों को उगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें यहाँ पर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो है कैसा संबंध है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग यानी कि आपका जो कृषि अभियंत्रण है, ये विज्ञान क्या है कि कृषि क्षेत्र में जितने भी जो इक्विपमेंट है, इम्प्लीमेंट जो हैं उनके बारे में जो है जानकारी प्रदान करता है। इस विज्ञान के अंदर क्या होता है, नए नए तरह के यंत्रों के बारे में बताया जाता है, यंत्रों में सुधार किया जाता है, यानी कि कृषि यंत्रों का विकास करता है। जिससे कि क्या होता है कि जो किसान का जो लेबर है,
ठीक है। लेबर के साथ साथ क्या हो रहा है, उसका जो समय है उसमें भी बचत होती है। तो फार्म मैनेजमेंट में फसल एवं साधनों के क्या होते हैं, अनुचित जो उचित यंत्रों का जो चयन कर सकता है, यानी कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के माध्यम से क्या कर सकता है, वो उचित यंत्रों का चुनाव कर सकता है। अब ये यंत्र क्या करेंगे, उसके जो श्रम और समय को बचाने का काम करेंगे। तो यहाँ पर भी रिलेशन स्थापित हो जाता है किसके साथ में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के साथ में। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बारे में। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो है वो किस तरह से संबंधित है फार्म मैनेजमेंट में। तो यहाँ पर देखिए, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि फार्म मैनेजमेंट जो है वो क्या है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की क्या है, एक शाखा है। क्या है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की क्या है, एक शाखा है। अब एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो है, अगर फार्म मैनेजमेंट में हम उसको रिलेशन स्थापित करें तो ध्यान रखिएगा कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे से बहुत निकट हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी कि अगर मैं ऐसा कहूँ कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बिना जो है फार्म मैनेजमेंट जो है, इसमें आप सफलता हासिल नहीं कर सकते या सफलता की कल्पना नहीं कर सकते, तो बिल्कुल राइट बोल रहा हूँ मैं। यानी कि एक जो फार्मर है अपने फार्म से मैक्सिमम अगर इनकम प्राप्त करना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों का क्या करना पड़ेगा, उसको सिद्धांतों का प्रयोग करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर के सिद्धांतों का प्रयोग करना, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों का प्रयोग करना पड़ेगा। ये सिद्धांत जो है हम जब हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे, थर्ड या फोर्थ नंबर, उसमें हम डिटेल से इन सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं सॉइल साइंस को, यानी कि मृदा विज्ञान जो है वो किस तरह से संबंधित है। आप ध्यान रखिएगा कि मृदा विज्ञान जो है, इस मृदा विज्ञान सॉइल साइंस में हम क्या करते हैं कि जो सॉइल स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, हॉरिजन्स है, इनके बारे में हमें पता चलता है। जो मृदा है, मृदा के गुणों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जो सॉइल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी जो विशेषता है, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये सारी जो जानकारी है एक फार्म मैनेजर के लिए बहुत उपयोगी होती है। फार्म मैनेजमेंट के अंदर जो है अगर हम रिलेशन स्थापित करें सॉइल साइंस के साथ में, तो क्या है कि ये मृदा की जो संरचना है उसके गुणों की जानकारी होने की वजह से क्या है कि हम जब फसलों का चुनाव करते हैं उसमें आसानी रहती है। यानी कि मैं ऐसा बोलूं कि फसलों के चयन में उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि ये मृदा के गुण वो संरचना को बताता है, वो क्या करता है, बताने का काम करता है। चलिए अब यहां पर हम ले लेते हैं हॉर्टिकल्चर को। हॉर्टिकल्चर जो है वो किस तरह से फार्म मैनेजमेंट से संबंधित है। तो हॉर्टिकल्चर जो है यानी कि उद्यान विज्ञान जो है, उद्यान विज्ञान के अंदर हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनके बारे में हम क्या करते हैं, उनका किस तरह से प्रोडक्शन होता है, उस पूरी प्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। साथ ही साथ में जो है आप जो फ्रूट जो हैं वो आप उनका किस तरह से संरक्षण दे सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, उनको प्रिजर्व कर सकते हैं आप, उसके बारे में हमें जानकारी मिल सकते हैं। ठीक है, आप जैम, जेली, मुरब्बा जो है आपने जो अपने फार्म पर जो प्रोडक्ट बनाए हैं, जो फल हैं आपके पास में, आप उनको किस तरह से जो है प्रोसेसिंग कर सकते हैं उनकी, इनकी सबके बारे में हमें जानकारी मिलती है हॉर्टिकल्चर में। तो मैं सीधा सीधा बोलूं तो हमें एक फार्म जो है उस फार्म पर फल एवं सब्जियों के उत्पादन करने के लिए उनकी जानकारियाँ जो हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं, हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान विज्ञान से मिलती है। तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, फल व सब्जियों के उत्पादन में उपयोगी, यानी कि किसी भी फार्म पर जो है फल एवं सब्जियों के बारे में अगर किसी भी फार्म मैनेजर को जानना है तो उसे हॉर्टिकल्चर से ये मदद मिल जाएगी। चलिए आगे हम बात करें, एक अन्य विज्ञान और इसके साथ में ले लेते हैं, एग्रोनॉमी के बारे में बात कर लें। एग्रोनॉमी यानी कि आपका सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान ये क्या है, ये विज्ञान विभिन्न फसलों की जैसे जानकारी देता है कि उसकी जुताई कब की जाए, जो फसल की जो है गहराई कितनी होनी चाहिए, पौधों के बीच में जो है वो कितनी दूरी होनी चाहिए, इनके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, हमें
एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान से बारे में पता चलती है। यानी कि फार्म जो है उस फार्म पर मैक्सिमम लाभ प्राप्त करने के लिए, प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए इन सब जानकारियों का होना बहुत ज़रूरत है। और ये सारी जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है? ये जानकारी मिल रही है हमें सस्य विज्ञान यानी कि एग्रोनॉमी से मिल रही है। यानी कि मैं ऐसा लिख दूँ यहाँ पर, फसल की जुताई, गहराई, दो पौधों के बीच में दूरी के बीच दूरी, ये सारी जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है? ये हमें एग्रोनॉमी से मिल रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो डेयरी हैं यानी कि एनिमल हस्बेंड्री जो है, डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये जो विज्ञान है यहाँ से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? यहाँ से हमें क्या है कि फार्म पर हम जो पशुपालन करना चाहते हैं तो यहाँ पे पशु प्रजनन के बारे में जो है उसके बारे में जानकारी मिलती है। पशु, हमें कौन सा पशु जो है उससे ज़्यादा दूध प्राप्त होगा, कौन सा पशु जो है अगर उसको हम फार्म पर रखें, उसका पालन करें तो वहाँ फार्म की इनकम ज़्यादा होगी, इनके बारे में जानकारी। यानी कि पशुओं के बारे में यहाँ पर हमें पूरी जानकारी के बारे में क्या होती है? पशुओं की जानकारी प्राप्त होती है जो कि फार्म पर पशुपालन करने के लिए आवश्यक होती है। यानी कि ये जो साइंस है इनका संबंध इस तरह से हम स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर हम इसको प्लांट पैथोलॉजी जो है उसके बारे में भी हम, क्योंकि हम डिजीज़ के बारे में हम जानते हैं जो कि हमारे फसलों में जो रोग लगते हैं उनके बारे में हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा आपका पॉलिटिकल साइंस है जिसके अंदर जो सरकार के द्वारा कृषि जो संबंधित जो नीतियाँ होती है हम उनके बारे में अध्ययन करते हैं। इसके अलावा सोशियोलॉजी हो गया जिसके अंदर जो हम क्या करते हैं, समाजशास्त्र जो है यानी कि परिवार की जो प्रथा हैं, आदतें हैं, ये जो सोशल वैल्यूज़ हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो बहुत आप क्योंकि जो भी आपने साइंस पढ़ा है आप उस साइंस के साथ में जो है फार्म मैनेजमेंट का रिलेशन स्थापित कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपका पहला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बहुत जल्दी जो है आपको दूसरा टॉपिक जो है उसका भी वीडियो मिलने वाला है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर दीजिएगा। और लाइव क्लास जो है अगर आप अटेंड करना चाहें तो 9 बजे जो है आप इसी चैनल पे आप हमसे मिल सकते हैं। इसके अलावा जो है स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको लिंक दिया होगा, चाहे आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और कमेंट बॉक्स में आपका प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। थैंक यू सो मच।